अच्छा आलोक, आखिरकार आपको नाम बदलने की जरूरत ही क्या थी? और फिर उस राम नाम में आप राम ले आए। वो कह रहे सनक है आप लोगों की। प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। वो कह रहे सनक है आप लोगों की। इस सनक का क्या किया जाए? ये सनक ही गए ये लोग कि अभी भी विपक्ष में रहने के बावजूद भी सोचते हैं कि सत्ताधारी दल हम ही हैं। ये सनक उनकी है, हमारी नहीं है। 422 संस्थानों का नाम है इस देश में उधार के गांधियों के नाम पर, और असली में गैंडी 422। 101 विश्वविद्यालय, 71 सड़कें, 50 से ज़्यादा खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जबकि राजीव गांधी ने जीवन में कभी कुछ खेल नहीं खेला, लेकिन 50 तरह के पुरस्कार। नई योजना है, नाम हम लाए हैं। आपको दिक्कत क्या है भाई? सत्ता में हम है, नामकरण हम करेंगे। नई योजना है, अच्छी योजना है, कंप्लीटली डिजिटल है। सारे पेमेंट डायरेक्टली अकाउंटधारियों को होंगे। पंचायत के स्तर पे जो पैसा मारा जाता था 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा, वो पैसा नहीं मारा जाएगा। इसलिए पेट में दर्द है क्या? और ये नए स्किल्ड एरिया में फोकस है। 60 दिन जब तक अजय लोग 10 साल तक तो आपने भी इस नाम को कैरी फॉरवर्ड किया ना। 10 साल तक, ये 11वां साल आपकी सरकार का। भाई तब तो पूरी 11 साल तक तो आप भी इस नाम के साथ थे। आपको भी अपनी तीसरी टर्म के 1 साल पूरा होने पर ही ध्यान आया है। तो आपकी नींद भी लेट खुली है क्या? बिल्कुल नींद नहीं खुली है हमारी लेट। इनके 10 साल में इनके किए गए कारगुजारियों को और गलतियों को हमने ठीक किया। सारी योजना दुरुस्त की। मनरेगा काम जो पहले 23 दिन होना था 55 दिन होने लगा। 11 साल तक आपने खराब योजना चलने दी। 125 दिन की है। अजय लोग 11 साल तक आपने खराब योजना नहीं चलने दी। खराब योजना को खराब योजना दुरुस्त करते रहे, उसको चलाई और अच्छे से चलाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपकी विफलताओं का संग्रह है, इसको हम कभी नहीं हटाएंगे। और अब हम नई योजना ही लेके आए हैं इस मनरेगा की जगह पे। तो उसमें महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत। अरे गांधी जी तो वो थे ना जिन्होंने मरते मरते भी हे राम बोला था। गांधी जी के नाम से हमें दिक्कत नहीं है, गांधी के नाम से तो आपको दिक्कत है। आज सदन में बोल रही थी कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई भी रिटन किया है इसके? कोई अधिसूचना जारी की, कोई गजट नोटिफिकेशन किया कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन कहे जाएंगे? कभी नहीं। भारत रत्न नहीं देना था, इसलिए अफवाह उड़ाई दी देश में कि फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता। अब पहुंचा दिया कहाँ राष्ट्रपिता को? हर एक आदमी के जेब में। गांधी जी को हर आदमी के जेब में पहुंचा दिया। इसीलिए इनको मोहब्बत है। गांधी जी से नहीं मोहब्बत है, गांधी जी की फोटो जिस नोट पे अंकित रहती है ना, उससे मोहब्बत है इनको। अरे और तो और छोड़िए अमीश जी, गांधी जी का एक बहुत फेमस भजन था जो आज भी सबको गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उसको भी बदल दिया, उसमें भी अल्लाह घुसा के ले आया। इनको इतनी अल्लाह से मोहब्बत है। भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र गिरीश्वर शालीग्राम, भगत जनेश्वर शालीग्राम। ये था ओरिजिनल भजन। बना क्या दिया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बिना अल्लाह के इनका काम नहीं चलता है। मैंने बोला ना पहले, सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह करते थे, अब हर चीज में या अल्लाह शुरू कर देते हैं। अरे महाराज संसद चलने दीजिए। ये कोई मुद्दा है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों उठा दिया और उधार के गांधी मामला उठा रहा है? अजीब हालत है। मैं रुक करता हूं अतुल पाटिल का। अतुल पाटिल वो कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ है नहीं, इसलिए जबरदस्ती मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी कह रही है हार पर हार हो रही है, राहुल गांधी विदेश में है, कांग्रेस को समझ भी नहीं आ रहा मुद्दा क्या उठाए, इसलिए इसको मुद्दा बना दिया है। आज सदन में सब लोग यही बोले। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जिन्हें मैं मंदी भी कहता हूं, नरेंद्र मंदी, तो इनके जो प्रवक्ता है, इनकी भद पिटवाने के लिए ये उनको गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अमित मालवीय के माध्यम से देते हैं। अब भद कैसे पिटती है इनको पता ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और अपने बाप का नाम लिखना नहीं पड़ता, गैजेट नोटिफिकेशन ही निकालना पड़ता कि हाँ ये मेरा बाप है। आपके यहाँ संस्कृति में होगा, आरएसएस की संस्कृति से आते हो, वहां होगा कि मेरा बाप ये गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता होगा। आपके सर्टिफिकेट क्या बाप का नाम गैजेट नोटिफिकेशन से नहीं निकाल जाता। मैं बीच में नहीं बोला। आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। मैं उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता, ये मेरा बाप है, नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता है और रहेंगे। और ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। उनका अपमान कर रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम खुद जोड़ा था, उनका अपमान आप खुद कर रहे हो। और महात्मा गांधी आपके है ना
मुंह में राम और बगल में नथुराम है, इसलिए आप जो है राजनीति में राम ला रहे हो, अपने काम में राम नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम आपने हटाया। और आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया। महात्मा गांधी का नाम हटाने की आपकी जो मंशा है ना, वो यही दिखाती है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम, ये योजना के पीछे आपकी जो मंशा है ना, सामने स्पष्ट तरीके से दिखती है। अगर आप कहते सुधारना की, क्या सुधारना की आपने? जो 90% योगदान केंद्र का होता था उसे 60% तक नीचे लाया, यानी राज्य सरकार वो योजना चला नहीं पाए, आप 100 दिन दे नहीं पाए, कानून नहीं है, इसको कानून से हटा के केंद्र शासित आपके पास ज्यादा राज्य सरकार नहीं है, वैधानिक अधिकार हटा दिया। उसको ऐसा अरे तुमको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही आ जाते हो। सुनो, अभी मैं आपके बीच में बोला नहीं, बहुत शांति से सुना, जितना भी झूठ मूठ था सब शांति से सुना। मेरी बारी होने तो फिर आपको जितना बोलना है बोलो। ठीक है अजय आलोक, आप शांति रहिए। ओके अतुल पाटिल, आप अपनी 40 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, देन आई विल गो टू बैक अगेन टू अजय आलोक। ओके अतुल पाटिल। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, महात्मा, ठीक है आपको गांधी परिवार से नफरत है, गुस्सा है, जहर है दिल में, ठीक है, महात्मा गांधी से भी जहर है। अरे नोट पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर डालने के पीछे की मंशा एक ये थी कि उसके पीछे नैतिकता रहे, नैतिकता से और नैतिकता से पैसे कमाए। आपके यहाँ 10,000 करोड़ आए हैं ना, काम दो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो, आपके यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसे लिए जाते हैं, अभी भी है वेबसाइट पर, वो लोगों को बेटी बचाओ बेटी ये सारे योजनाएं जो है उसके पैसे आपका पार्टी लेता है, ये भी पूरा एक्सपोज हो चुका है। और एक बात और एक्सपोज हो चुकी है, जिस तरह से सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम किया था कि सारे चिट्ठियां ले गए, राष्ट्र की धरोहर है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यही गजेंद्र शेखावत ने उनको काफी भला बुरा कहा था। आज गजेंद्र शेखावत को देना पड़ा संसद में कि नहीं, वहां का एक चिट्ठी भी नहीं गया है। मांगोगे माफी जो कुछ कहा था आपने सोनिया जी को। आज हेराल्ड की केस जो है ना उठा के फेंक दी कोर्ट ने, उसको उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया। तो जितने आरोप आपने किए हैं 1950 से लेकर आज तक, एक भी आरोप टिक नहीं पाया कहीं पर भी, क्योंकि आपके मन में जहर है। आपको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपको मनुस्मृति लगाने की है, आपको इस देश की बहुजन जनता यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय आलोक, आपके मन में जहर है, जहर की खेती आप लोग करते हैं। जवाब, पॉलिटिकल खेती कोट अनकोट। देखिए, जानते हैं जहर की खेती किसको कहते हैं? ये जो नई योजना पे राम नाम लगा है ना, जय शाह तो खूब क्रिकेट खेल के आया है ना, बिड़नी का डंक लगा है अमीर जी। ये जो राम का नाम आया है ना, तो ये बिड़नी का डंक लगा इनको, और उसके सारे कांग्रेसी का घमंडिया गठबंधन उछलने लगे, क्योंकि राम का नाम तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे सांड भड़क जाता है लाल रंग देख के, वैसे राम का नाम सुनते ही ये भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में राम नहीं है, इनके दिल में रोम है, कण कण में रोम है, राम नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के 120 करोड़ हिंदू और पूरे विश्व में 150 करोड़ के हिंदू, इनके दिल में राम है। तो योजना में राम का नाम लेके भड़किए मत। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कहा था, भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए, कहीं के नहीं रहेंगे। हश्र अपना देख ही रहे हैं आप, 60% और 40% पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। तो एक बार बता दूं, 21 से ज्यादा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का राज है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जाते हैं क्योंकि ये जो 10 जनपद में 500 करोड़ पहुंचाने पड़ते हैं ना मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा था कि अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना है तो 500 करोड़ रखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैडम को हर महीने 200 करोड़ रुपए पहुंचाने पड़ते हैं 2013 में। तो सब जब राज्यों से इसी तरह से चूस लीजिएगा तो योजना चलाने के लिए राज्य के पास पैसे कहाँ रहेंगे? खड़गे जी ने कहा था ना कर्नाटक में कि तुम्हारे पास गलियों में बनाने के लिए लेकिन एक बात है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। एक बात बड़ी स्पष्ट है, मैं मुझे जवाब देना इसका। जी मैं बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आप देखिए, आप कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर आपका सहयोगी भी सहयोग नहीं करते हैं। मैं एसआईआर की बात करता हूं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं इंडिया गठबंधन का इस वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है। हम अपने मुद्दे चुनेंगे, वो अपने मुद्दे चुनेंगे। वो कह रहे पूरे इंडिया अलायंस का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी अपने पार्टी विशेष को लेकर उनका क्या मुद्दा होना चाहिए, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर बोला। उन्होंने बोला उनका कहना है कांग्रेस खुद हारती है और खुद कांग्रेस बार बार वोट चोरी के मुद्दे लेकर आती है। सुनिए, इसमें फिर अखिलेश यादव जी भी साथ में खड़े हैं, इसमें ममता बनर्जी ने भी एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, इसमें तेजस्वी ने भी आंदोलन खड़ा किया है। लेकिन